यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ट्रंप पुतिन पूरी दुनिया पीएम मोदी को हैप्पी बर्थडे बोल रही भाई, लेकिन मोदी दिन भर कौन सा हैरान कर देने वाला काम करते रहे। नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर राहुल केजरीवाल अखिलेश किसने क्या कहा। इंडी को झटका, 75 का होने पर रिटायर होने का सपना टूटा। किसने कह दिया मोदी तो अभी 25 साल और पीएम रहेंगे। ट्रंप, बाइडेन और दूसरे नेता जिस उम्र में सबको बीमारियां हो रही, मोदी इतने फिट कैसे हैं, सीक्रेट क्या है। और नेहरू, राहुल, सोनिया का कितना भव्य बर्थडे। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के खर्चे पर छाती पीटने वालों के लिए स्पेशल चैप्टर भी आज खोलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार ऐसा जन्मदिन मनाया गया है जैसा जन्मदिन शायद दुनिया में किसी और नेता का न मनाया गया हो। मतलब पब्लिक खुद इसमें इन्वॉल्व है। और आज तो गजब ही हो गया। देश में तो लोग लड्डू बांट ही रहे थे, दुनिया भर से ऐसी भर भर के बधाइयां आई हैं बॉस, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। नरेंद्र मोदी का फोन ही गनगना रहा है दिन भर, फोन पे फोन, फोन पे फोन। और फोन भी किस किस के। ट्रंप फोन कर रहे हैं भाई, बर्थडे अभी हुआ नहीं। ट्रंप ने, जैसे नहीं होता आदमी घर में लाइन लगा देता कि सबसे पहले तो मैं ही विश करूंगा 12 बजने के पहले। ट्रंप ने 12 बजने के पहले ही विश कर दिया। पुतिन का फोन आ गया। दुनिया के सारे बड़े नेताओं में जैसे एक रेस लगी हुई थी कि कैसे नरेंद्र मोदी को पहले फोन करके हैप्पी बर्थडे बोलने वाले। बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री अपना वीडियो मैसेज नरेंद्र मोदी को भेज रहे थे। कोई फोन कर रहा था, कोई सोशल मीडिया पे लिख रहा था। ट्रंप, पुतिन, मेलोनी, नेतन्याहू, बड़े बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी को ऐसा बर्थडे विश किया है कि दुनिया देखकर दंग रह गई। यहां तो 75 साल की उम्र में लोगों की कमर झुक जाती है बॉस, लेकिन नरेंद्र मोदी का जलवा ऐसा है कि 75 साल की उम्र में वो दुनिया को झुका रहे हैं। कमर ना झुक रही उनकी, दुनिया झुक रही है उनके सामने, उनके नए भारत के सामने। देश में तो जो माहौल था ही था, वो भी गजब था। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या कहा, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, ये लोग क्या बोल रहे थे, सब आज आपको दिखाऊंगा। हालांकि आज विपक्ष ने भी कंजूसी नहीं दिखाई, सबने कुछ कुछ विश किया है, वो भी आपको बताऊंगा। हालांकि एक तरफ विपक्ष के बड़े बड़े नेता बधाई दे रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष माहौल बना रहा था कि अरे मोदी तो 75 के हो गए, अब तो रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि वो तो अगले 10 सालों की प्लानिंग करके बैठे। अभी पीएम को बहुत काम करना है देश के लिए। जन्मदिन पर कैसे नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन के अरमानों पर पानी फेरा। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर किस राज्य में रहे, दिन भर क्या करते रहे, ये देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। ये सब आज आपको बताऊं। किसने कह दिया भाई कि मोदी तो अभी 2047 तक पीएम रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन की अनसुनी कहानियां आपके लिए लेकर आया हूं, अनदेखी तस्वीरें आपके लिए लेकर आया हूं। इस देश में बहुत सारे नेता हुए हैं बॉस, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो लोगों का सेंटिमेंट है ना, वो अलग लेवल पे। उनसे मोहब्बत करने वाले अलग लेवल पर, उनसे नफरत करने वाले भी अलग लेवल पर। लेकिन जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनको पूजने वाले भी लोग हैं बहुत सारे, जो आजकल भक्त कहलाते हैं, जो भी हो, लेकिन वो अलग लेवल पर है वो लोग। और नरेंद्र मोदी ने जो ये काम करके देश के लिए दिखाया है, उसकी वजह से ये प्यार पाया है। जन्मदिन पर पीएम मोदी के बड़े धमाके का चैप्टर खोलूं, उससे पहले देखिए कि आम लोग कैसे पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे थे। आज प्रयागराज में नाविक संघ के सदस्यों ने नाव पर बैठकर प्रधानमंत्री के साथ फोटो रखी और केक काटा। सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने खास सैंड एनिमेशन बनाकर पीएम मोदी को बधाई दी। बाराबंकी में पसमानदा मुसलमान जो हैं, उन समाज ने केक काटकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की दुआ मांगी और उनका बर्थडे मनाया। मुसलमान भी मना रहे। श्रीलंका में बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास प्रार्थना की। दुनिया में बहुत अलग अलग जगहों पे नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मन रहा है। मुंबई के शिवड़ी में पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। 400 साल पुरानी जलाल शाह बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। यहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि पीएम पिछले 11 साल से अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगले 10 साल भी वही पीएम बने रहे, ताकि दुनिया में भारत और मजबूत हो। सुनिए मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पे क्या कह रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे।
अच्छा काम करेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपने दरगाह पर चादर चढ़ाई है, दुआओं का जो सिलसिला है अलग अलग जगहों पर। देखिए, पूरी दुनिया में अगर जो कहीं मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल हैं तो वो भारत में हैं, और उनकी खुशहाली का दायरा जो है 2014 के बाद और भी बड़ा है। और उन्हीं की देने की दरगाह के बाजू में जलाल साहब बाजू में दरगाह में अटल क्षेत्र बना हुआ है, उन्हीं की दुआओं का असर जो यहाँ पे बन गया। लोग लोग बोलते हैं विकास नहीं हुआ, तो आप यहीं से देख सकते हैं सामने से इस विकास की जो पराकाष्ठा है उन्होंने क्या किया है देश के लिए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया और आगे भी करते रहेंगे। मैं यही उम्मीद के साथ कहता हूँ कि वो अगले 10 साल तक भी प्रधानमंत्री रहे। देश के मुसलमान कह रहे हैं भाई कि चादर चढ़ाओ नरेंद्र मोदी के नाम पे, लंबी उम्र की कामना करो, मुसलमानों का बहुत भला कर रहे हैं मोदी। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए वाराणसी में महिलाओं ने पीएम मोदी की मां का मुखौटा पहनकर उनका जन्मदिन मनाया। भाई उनको लगा कि मां तो है नहीं अब इस दुनिया में, तो सबने मां का मुखौटा लगा लिया कि हम भी आपकी मां हैं। पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ हुआ। देखिए, सबने पीएम मोदी की मां का मुखौटा लगा रखा है और पीएम मोदी की तस्वीर को मिठाई खिलाई इन लोगों ने। पीएम मोदी के प्रति प्यार दिखाने का यह जनता का अपना तरीका है। आज पीएम मोदी की मां उनके साथ नहीं है, लेकिन वाराणसी की आम महिलाओं ने पीएम मोदी को मां की तरह आशीर्वाद दिया। इसके अलावा वाराणसी में 108 युवा पुजारियों ने गंगा घाट पर दुग्धाभिषेक किया, आरती की, पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। इस आरती में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। पीएम मोदी के बर्थडे पर गुजरात के वडनगर में बच्चों ने केक काटा, पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर उनका जन्मदिन मनाया। अपने हाथों से ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर बनाए इन लोगों ने। पीएम मोदी को जन्मदिन पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो मिला, पब्लिक तो दे ही रही है भारत में, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज रहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कल शाम ही फोन घुमा दिया, अभी 12 भी नहीं बजा था यहां भारत में। उन्होंने कहा लगाओ मोदी जी को फोन लगाओ, बर्थडे सबसे पहले मैं ही विश कर दूं क्या। इसी टाइप का माहौल रहा होगा, पहले ही कर दिए। सबसे पहले ट्रंप ने विश कर दिया नरेंद्र मोदी को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा होगा कि भारत से टकराकर जो किया उन्होंने उसमें बहुत नुकसान हो गया, तो उनको लगा होगा कि थोड़ा ठंडा पानी डालने के लिए बढ़िया मौका है, मोदी जी को थोड़ा खुश कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। नहीं तो मोदी जी तो केक काट दिए। ट्रंप ये बात समझते हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे नाराज थे, उनसे फोन पर बात तक नहीं कर रहे, तो सोचे कि बर्थडे विश करने के लिए करूंगा तो फोन तो उठाएंगे ही, लगाओ इसी बहाने लगाओ। एक रूठे दोस्त को मनाने के लिए उन्होंने बर्थडे का दिन चुना। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके को गवाया नहीं, बिना देर किए कल शाम को ही जन्मदिन विश कर दिया। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि अभी अभी अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है, मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जो ट्रंप कहते थे कि भारत की वजह से रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपकी वजह से युद्ध रुकने जा रहा है। मैंने कहा ना, 75 में जब लोगों की कमर झुक जाती है, मोदी दुनिया को झुका रहे हैं। पीएम मोदी ने कल रात को ही ट्रंप के फोन आने की बात सोशल मीडिया पर बताई। उन्होंने भी कहा कि फोन कॉल और बधाई के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी तरह मैं भी हमारे बीच की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पूरे 3 महीने बाद फोन पर बातचीत हुई। आखिरी बार 17 जून को फोन पर 35 मिनट बात हुई थी, और तभी नरेंद्र मोदी ने जब कह दिया था कि भाई तुमने, अमेरिका ने नहीं युद्ध रुकवाया, हमने खुद रुकवाया, भाई हमने खुद रोका है। वो पाकिस्तान आया था गिड़गिड़ाते हुए, इसलिए तभी से मामला बिगड़ा। अब जाके 3 महीने बाद ट्रंप ने फोन किया, तब बात हुई। इन 3 महीनों में वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, भारत की इकोनॉमी को डेड बता दिया, भारत से ट्रेड डील की बातचीत रोक दी। लेकिन अब यह सब करके भी ट्रंप पीएम मोदी को झुका नहीं पाए, तो अब उन्होंने भारत से रिश्तों को सुधारने की पहल कर दी। और ट्रंप का यह फोन कॉल इस बात का संकेत है कि वो रिश्ते सुधारने के प्रति गंभीर हैं। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन कॉल से दुनिया भी हैरान रही होगी। सबसे बड़ा सदमा तो पाकिस्तान को लगा होगा, जिसे लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बिगड़े संबंध उसके लिए लॉटरी लगने की तरह है। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत से मोदी विरोधी उन लोगों को भी झटका लगा होगा जो इस आस में थे कि ट्रंप पीएम मोदी से बढ़िया दुश्मनी निभाएंगे, उन्हें परेशान कर देंगे। लेकिन भारत पर टैरिफ लगाने के 1-1.5 महीने में ही ट्रंप ने हथियार डाल दिए
और दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हालांकि अब वो पुराने रिश्ते शायद ही बन पाए, लेकिन ठीक है, तुम आए हो तो दोस्ती रहे करेंगे ऊपरे ऊपरे। अब ट्रंप ना सीज फायर पे बोल रहे हैं, ना रूस के कच्चे तेल पे कुछ बोल रहे हैं, ना टैरिफ पे कुछ बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि भारत तो युद्ध रोकने में मदद कर रहा है। कल तक कह रहे थे कि भाई भारत की वजह से युद्ध चल रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी को फोन करके बधाई दे दी। यानी ऐसा नहीं है कि भाई ट्रंप का फोन आ गया तो अब पुतिन का फोन नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी भाई पुतिन के साथ उनकी अपनी सेटिंग चल रही है, रूस के साथ भारत की सेटिंग चल रही है। पीएम मोदी ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति और उनके दोस्त पुतिन का फोन आया है। दोनों नेताओं ने साझेदारी को मजबूत करने पर बात की। पीएम मोदी ने रूस को भरोसा दिया कि भारत यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए हर तरह की मदद करने को तैयार है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच यह फोन कॉल अमेरिका को फिर से एक मैसेज है कि अमेरिका से दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन रूस से याराना पुराना है और अटूट है। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप हो या पुतिन, दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी से बातचीत की और इसका सीधा मैसेज यही है कि दुनिया में शांति का रास्ता भारत से होकर निकलता है, युद्ध का नहीं बॉस। फोन पर पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत से पहले रूस के राष्ट्रपति ने बधाई संदेश भी जारी किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रिय प्रधानमंत्री, कृपया अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। सरकार के प्रमुख के तौर पर आपके कार्यों ने आपको अपने देशवासियों का गहरा सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपार प्रतिष्ठा दिलाई है। यहां इंडी वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी बेकार है, वहां पुतिन कह रहे हैं भाई कि गजब आपने भारत की इज्जत बढ़ा दी है। आपके नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। आप हमारे देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी रूसी भारतीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं। मैं हमारे निकट और मैत्रीपूर्ण संबंधों की अत्यधिक सराहना करता हूं। हम निश्चित रूप से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों पर मौजूदा मुद्दों पर अपने रचनात्मक संवाद और संयुक्त कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप देखिए कि ट्रंप और पुतिन जैसे वर्ल्ड लीडर्स सिर्फ पीएम मोदी को बधाई देने की औपचारिकता पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस बधाई संदेश में खास तौर पर नरेंद्र मोदी के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं कि बॉस बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। दोनों लिख रहे हैं कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी। ट्रंप मान रहे हैं कि पीएम मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, यही बात पुतिन भी कह रहे हैं। जबकि आमतौर पर जब वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे को बधाई देते हैं तो उसका विषय कूटनीतिक तौर पर ही सीमित रहता है कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हैप्पी बर्थडे, बढ़िया काम करना भाई। लेकिन यहां ट्रंप और पुतिन दोनों के बधाई संदेश में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो भारत के लिए कर रहे हैं उसकी दोनों भाई तारीफ कर रहे हैं।